चैनल बैनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी ये बात है कि कल मैंने अरमान मलिक के विषय में आपको बताया, उनकी इंटरव्यू भी दिखाया कि किस तरह से उन्होंने शादी की, किस तरह से उन्होंने जोक मारा कि इससे भी प्यार था, उससे भी प्यार था, इससे भी प्यार था, उससे भी प्यार था। ये सारी चीज़ें बताई। प्लीज़ एक चीज़ मेंशन करना चाहते हैं, कल के वीडियो में मेरा साउंड थोड़ा सा हल्का, वॉल्यूम बहुत हल्का हो गया था। ऐसा कभी होता नहीं है, पता नहीं कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ था। कोशिश करेंगे आगे से बिल्कुल अपलोड करते समय इस चीज़ को चेक करके अपलोड करें। तो कल बहुत हल्का था, लेकिन एक मोटा मोटी बात ये थी कि किस तरह से उन्होंने किया। पहले पायल मलिक से शादी की, पायल से शादी की जिससे उनका एक बेटा भी है। फिर उसी की पायल की जो फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड यानी कि कृतिका से भी उन्होंने शादी की। और फिर उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि इससे भी प्यार था, उससे भी प्यार था। लोगों की जो गलत धारणाएं होती हैं कि प्यार एक बार होता है, तो उन्होंने कहा ये चीज़ें गलत है, गलत धारणा है, प्यार दोबारा भी हो सकता है। तो इसी पे उन्होंने अपनी लाइफ काटी है। और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग के रील्स आते हैं, ज़बरदस्त रील्स आते हैं। दोनों सौतने अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी खुश नज़र आती हैं। और बाय द वे अगर उनका करवा चौथ का अगर आप फोटोज देख ले तो मज़ा आ जाए। दोनों पैर छू रही हैं, वो आराम से यूं खड़े हुए हैं। काफ़ी मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोगों को ये दिखा रहे हैं। तो रील्स की बात काफ़ी खुश होते हैं, व्लॉग्स की बात काफ़ी खुश और हैप्पीली मैरिड लाइफ ये दिखाते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में क्या है सिर्फ ये जानते हैं। क्योंकि दो सौतने एक साथ कभी भी प्यार से रहना नहीं रहती हैं, इतिहास गवाह है और नहीं रही हैं। और फिलहाल हमारे यहाँ तो है ही नहीं। तो शादियाँ अगर एक है और कोई कमी नहीं है, पायल में कोई कमी नहीं थी, तो दूसरी शादी बेवजह करना अच्छा नहीं होता है और जायज़ भी नहीं है। हमारे कानून इंडियन लॉ पे भी नहीं है। जब तक आप एक को तलाक नहीं देते तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट सर्विस वाले तो बिल्कुल नहीं कर सकते। फिलहाल ये प्राइवेट काम करते हैं, यूट्यूब चलाते हो, प्राइवेट बिजनेस है इनका, अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने दो रखा है। तो इससे समाज में गलत धारणाएं भी पड़ती हैं कि जो लोग अफोर्ड हस्बैंड कर सकते हैं वो सोचेंगे कि अरमान कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें फैल रही हैं। इंडिया के बाहर की तो ये चीज़ें आम होती हैं, क्योंकि दूसरे देशों में, कई देशों में जायज़ होती है 4 बीवियाँ 2 बीवियाँ, जो भी है उनके यहाँ जायज़ है। वो कुछ चीज़ों को अच्छाई के लिए माना गया है, लेकिन बहुत लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। उसी तरह यहाँ पे नहीं है तो भी बहुत लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। दो के साथ रहने का वो आदर्श मानते हैं। उनको देखा देखी काफ़ी लोग उनको आदर्श मानने की होड़ सी लगी हुई। इसी से पता चलता है जब उनके इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स और इतने बिलियंस व्यूज़, अगर उनके एक वीडियोज़ हैं वो 1-1 2-2 4-4 मिलियन व्यूज़ पे एक वीडियो जाते हैं। तो उनको देखने की, उनको समझने की और कुछ लोगों को उनको आदर्श मानने की इससे सबसे बड़ा प्रूफ यही होता है, यही मिलता है। तो अभी एक रील उनकी मेरे सामने से गुजरी। मैंने एक शॉर्टकट में कल का वीडियो भी आपको बता ही दिया है कि उन्होंने कहा था कि मैंने अचानक से पायल को फ़ोन किया कि मैंने शादी कर ली है। तो पायल ने वैसे करके बोल दिया, उसको बड़ा कैजुअली लेके कि ठीक है फोटो कर लिया तो कोई नहीं, फोटोज़ तो भेजो। उसको फोटोज़ देखने की थी। अमूमन आम आदमी क्या करता है, अरे भगवान न करे, हम लोग तो अपने लिए नहीं कह रहे, हम तो नहीं कह रहे कि हम लोग अगर होते तो क्या करते, भगवान न करे, लेकिन आम जनता क्या करती है, अगर औरतें होती हैं और ऐसा कोई आदमी के गर्लफ्रेंड तक का अगर छुपा के कोई गर्लफ्रेंड रखा है तो उसका जिक्र भी डर के मारे अपनी मैसेज के आगे नहीं करते हैं यहाँ पे। और जो रखते हैं, देखिए अच्छा बुरे हर जगह होते हैं, हर देश में होंगे, हर धर्म में होंगे, हर जाति में होंगे, हर जगह पे होंगे, हर दोस्त में होंगे, अच्छे भी और बुरे भी। तो अब जो बिल्कुल ही वैसे हैं तो उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए। वैसे एक ढंग का इंसान जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं करता है, नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि जो हमारा भारत है श्री राम का कहते हैं ना, क्योंकि हम लोग ये लखनऊ से है, अयोध्या के बिल्कुल करीब है, तो हमारे यहाँ श्री राम जो है वो एक पत्नी व्रत थे, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया था। तो आज का ज़माना यही है। पहले बहुविवाह होता था, बहुविवाह प्रथा होती थी, एक आदमी के 2-2 3-3 बीवियाँ होती थी। पहले बहुत राजा महाराजाओं की प्रथाएं थी ये सब। उसके बाद काफ़ी चीज़ें आई, काफ़ी लोग आए और उन्होंने इन प्रथाओं पे, कुरीतियों पे, इसको कुरीतियाँ मान के इस पर रोक लगाई। जैसे कि आप राम मोहन राय देख सकते हैं, जिन्होंने की सती प्रथा, बाल विवाह और आदमियों के बहुविवाह पे रोक लगाई। ऐसी कुरीतियों को बंद किया गया। उसके बाद से जब इंडियन लॉ वो हुआ, तब उसमें इस तरह की चीज़ें आई कि आप पहली मिसेस को जब डाइवोर्स हो जाएगा, पूरी तरह से संबंध विच्छेद हो जाएगा कानूनन, तब आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और डाइवोर्स के लिए भी
काफ़ी चीज़ें क्लॉज है, ऐसे नहीं कि आज लड़ाई किया, झगड़ा किया और कचहरी चले गए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। ज़मीनें घिस जाती हैं और बिक जाती हैं और चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन इतनी जल्दी तलाक नहीं मिलता है कानूनन भी, क्योंकि जो हमारा कानून है या जो है वो भी ये चाहता है, संविधान ये भी वो भी चाहता है कि आपको मौका दिया जाए। जो गलतफहमियां हो सकता है आप उसको सुधार के फिर से एक होके अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इसलिए इन सब प्रोसीजरों को काफ़ी लंबा किया गया। तो अरमान मलिक के विषय में बातें करने जाइए तो बहुत सी बातें होती हैं, उनकी रील्स देखिए तो बहुत सी बातें होती हैं। एक रील उनकी मेरे सामने पड़ी जिसमें कि वो कृष्ण बने हुए हैं। वाह भाई वाह, गजब। तो चलिए हम आपको रील्स दिखाते हैं और मजा लीजिए। अभी अरमान मलिक का टॉपिक चलेगा, क्योंकि अभी लोगों में 2 शादी 3 शादी का टॉपिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। अब लोग क्या करने लगे हैं, सितारा जी जो झूठ का पिटारा है उनको देख के कई लोग अपने शौहर के लिए बोलने के लिए उभर के आने लगे हैं, बाहर आने लगे हैं। जो गड़े मुर्दे थे वो भी उखड़ के आने लगे हैं। जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो बहुत सपोर्ट का नाटक कर रहे थे कि हाँ मैं बेटी मानती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, अब उन्होंने उसकी शोहरत देख के, चूंकि एक सितारा का वो ट्रेंडिंग पे आ गया, मिलियन पे आ गया और टॉपिक ट्रेंड पे आ गया, तो अब लोगों ने इस चीज़ पे बहुत सपोर्ट और बेटी बेटी के खाल से निकलते हुए अपनी चीज़ें भी, इस तरह की चीज़ें बाहर लानी शुरू कर दी कि मेरे हस्बैंड की भी दूसरी शादी हुई थी, पहली बीवी ये थी, दूसरी बीवी मैं थी। अब उनसे कौन कहे कि दूसरी बीवी क्या है। हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या कहा जाता है। सच्चाई आप सुन नहीं सकते, सच्चाई हम यहाँ बैठ के आपको बताने के लिए बैठे नहीं हैं। जो लोग समझते हैं वो बिल्कुल समझते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सितारा यानी कि झूठ के पिटारे के साथ साथ अब होने लगी है। और दूसरे देश यानी कि पाकिस्तान से तो ये काफ़ी चीज़ें सामने आने लगी हैं। वहाँ के लोग जो सपोर्ट कर रहे थे वो भी अब उसको सपोर्ट के नाम पे अपनी इस तरह की स्टोरी, सच हो या झूठ हो नहीं पता, लाने लगे, क्योंकि अब पता चल रहा है कि वहाँ पे ये आम है। बड़े उससे बोल देते मेरे हस्बैंड की पहली बीवी तो मेरे हस्बैंड की दूसरी बीवी। यहाँ मेरे हस्बैंड की एक ही बीवी जो कि मैं, दूसरी तीसरी पहली और चौथी का तो नामो निशान नहीं हो सकता। तो चलिए रील देखते हैं। जिस रील की बात हम कर रहे हैं अरमान मलिक की, जिसमें अरमान मलिक कृष्ण बने हुए हैं और दोनों गोपियां उनके साथ हैं, तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। अगले वीडियो पे, तब तक के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। वीडियो देख के सब्सक्राइब करके वीडियो देखने में जो मजा है वो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखने में नहीं है। प्लीज करिए, हम एक से एक टॉपिक लाए हैं और हंसते हंसते आपका पेट भी फूल सकता है। बहुत रोने धोने में हम नहीं जाना चाहते। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए